आपकी कहानी शुरू कहां से होती है? कामना से। आप कहते हो कामना मेरी है, तो फिर उसे पूरा करने का कर्तव्य भी मेरा है, जिम्मा भी मेरा है, और ठीक है। लेकिन ये बताइए, क्या आपकी शुरुआत सचमुच सिर्फ कामना से होती है? हम कहेंगे नहीं, कामना तो प्राकृतिक है ना, नैसर्गिक है, तो कामना तो भाई एकदम आरंभ का बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट है ही है। मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा अड़ूंगा यहां पर। मैं पूछूंगा, कामना क्यों? कामना क्यों? आपको कामना पूरी करनी है, या आपको पूर्णता चाहिए, आनंद चाहिए, चैन चाहिए? आप लोग यहां सब बैठे हो, मैं आपसे पूछूं, पहला विकल्प कामना पूरी करनी है, दूसरा चैन चाहिए, तो इसमें से आप किसको चुनोगे? चैन चाहिए, दूसरा विकल्प चुनोगे। अच्छा, दूसरा विकल्प आप क्यों चुनोगे? चैन। कामना के पूरे होने से क्योंकि कामना भी आप इसीलिए पूरी करना चाहते हो ताकि उसमें से आपको चैन मिल जाए, है ना? तो अगर चैन सीधे ही मिल सकता हो तो फिर आप वही विकल्प चुनोगे। आपने चुना भी। क्या थे दो विकल्प? पहला कामना पूरी करनी है, और दूसरा चैन चाहिए। तो वहां पर कोई भी थोड़ा भी होशियार आदमी होगा तो वो यही चुनेगा कि चैन चाहिए, क्योंकि कामना भी आप चैन के लिए ही, चैन माने पूर्णता, आनंद, आप उसी के लिए पूरा करना चाहते हो। सीधे ही चैन मिल रहा हो तो फिर आप चैन ही ले लोगे। तो आप कहोगे हाँ ठीक है, हमने चुन लिया दूसरा विकल्प कि हमको चैन चाहिए। अरे लेकिन चैन कामना के पूरे होने से ही तो मिलता है। तो पहले और दूसरे विकल्प में आप कहोगे कि कोई अंतर ही नहीं है। पहला विकल्प मार्ग है और दूसरा विकल्प मंजिल है। आप कहोगे कामना मार्ग है और पूर्णता या शांति या चैन ये मंजिल है। अब यहां पर अध्यात्म बीच में भांजी मार देता है। यहीं पर जो समझदार लोग हैं, ज्ञानी और गीता, ये आकर के आपकी धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है भाई, कामना तो है तुम्हारे पास, लेकिन ये कैसे अनिवार्य हो गया कि कामना की पूर्ति से तुमको चैन मिल जाता है? ये बताओ। आप कहोगे नहीं, लेकिन हमारा मानना ऐसा ही है कि जो चीज हम चाह रहे हैं, जिसकी हमें इच्छा है, यदि वो हमें मिल जाए तो हमें चैन मिल जाएगा। अब ज्ञानी फिर से सवाल खड़ा कर देता है। वो कहता है क्या ऐसा हुआ है? क्या तुम्हारा अतीत और विश्व का इतिहास इसकी गवाही देता है? क्या तुमने कभी भी ऐसा होता देखा है कि कामना पूरी हो गई है तो चैन मिल गया? अब हमारे वादी साहब लगते हैं बगले झांकने। ऐसा जबरदस्त उनकी धारणा पर प्रतिवाद पड़ा है कि मुंह छुपाई नहीं बनता। क्या थी धारणा? कि कामना पूरी होगी तो चैन मिल जाएगा। और एक साधारण सा उस पर सवाल खड़ा कर दिया किसी जिज्ञासु ने कि ऐसा तुम्हारे अनुभव में आया है कभी, या बस कल्पना की पतंग उड़ा रहे हो? तुम इतने बरस के हो गए, ऐसा तो नहीं कि तुमने आज तक कामना करी नहीं, तुम इतनी कामनाएं कर चुके हो, उनमें से बहुत सारी तुमने जोर लगा के पूरी भी कर ली। एकदम कोई कामना न पूरी हो तो कामना से भरोसा उठ जाए, पर हमारी कुछ कामनाएं बीच बीच में हो जाती हैं पूरी। तो तुमने इतनी कामनाएं पूरी भी करी होंगी, उन कामनाओं के पूरे होने से तुमको चैन मिला क्या? मिला क्या? तो बहुत आशावादी किस्म का होगा तो कह देगा मिला, थोड़ा सा मिला, 4 दिन का मिला। नहीं साहब, पूर्ण नहीं तो अंश भी चलेगा, उसी के भरोसे तो जिंदा है। पर कोई नहीं कह पाएगा कि चैन मिल ही गया, कोई नहीं कह पाएगा। लेकिन ये प्रश्न
आपको शायद प्रेरित कर दे या विवशी कर दे कि आप और गहराई से झांकें कामना के पूरे व्यापार में, और आप पाएंगे कि चैन मिला कितना ये तो पता नहीं, पर कामना धरे धरे चैन गंवाया बहुत है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि कामना पूरी हो जाने पर और ज्यादा बेचैन कर गई है। उससे भले तो तब थे जब कामना पूरी नहीं हुई थी। आप अगर बोलोगे कि कभी कभार कामना के पूरे होने पर कम से कम अल्पकालीन या आंशिक चैन मिलता है, तो फिर प्रतिवादी, जिसको हम यहाँ पर जिज्ञासु या ज्ञानी कह रहे हैं, वो ये भी पूछेगा कि फिर उन सारे मौकों का भी हिसाब बताओ जब कामना पूरे हो जाने पर रहा सहा बचा खुचा चैन भी तुमने गंवा दिया है। अब हालत बड़ी खराब हो जानी है, क्योंकि ऐसे मौके बहुत रहे हैं जब आपने जो चाहा था वो मिल गया और पाने के बाद कहते इससे तो भला था नहीं मिलता। ये श्रम करके और समय लगा के संसाधन लगा करके ये क्या हम हासिल कराए, तो और गड़बड़ बात हो गई। तो कामना की पूर्ति और आपकी पूर्ति के बीच जो रिश्ता है वो बड़ा संदेहास्पद है और बड़ा कमजोर है और कई बार बड़ा विपरीत है, टेनुअस है।